अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। रमज़ान मुबारक की बबरकत घड़ियाँ हैं, तो इनके मसाइल पर होम्योपैथी हमें क्या रहनुमाई करती है, होम्योपैथी से हमें क्या रिलीफ़ मिलता है, उस पर मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने जनरल अमूमी मसाइल का ज़िक्र किया था जो एक रोज़ेदार को हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो अब इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इफ्तारी के बाद तरावी के लिए जिस वक़्त इमाम और मुक्तदी इकट्ठे होते हैं, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं, उन पर ये इंशाल्लाह होम्योपैथी में कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं, उस पर मैं ज़िक्र करूँगा। मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि ये जल्दी-जल्दी मैं ज़रा कर दूँ। देखें, इफ्तारी के बाद खाना खाया होता है बहुत ज़्यादा, इमाम ने भी, मुक्तदी ने भी। इमाम तो अमूमी तौर पर इस चीज़ का परहेज़ कर लेते हैं कि वो खाना ज़रा लेट खा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर खाने के साथ उनको कोई प्रॉब्लम हो, ज़ाहिर है इफ्तारी की होती है, कुछ ना कुछ तो खाया ही होता है। तो बाज़ औक़ात थोड़ा खाने से भी पेट के अंदर गैस ऐसी पैदा हो जाती है कि जिसमें मुख्तलिफ़ कैफ़ियत होती हैं। अब मुख्तलिफ़ कैफ़ियत में जब गैस पैदा होती है, तो उनमें कैसे रिलीफ़ हासिल किया जा सकता है, तो उसको पहले तो मैं मेडिसिन्स उसके लिए कहूँगा। एक कैफ़ियत ये होती है कि आपने जब खाना खाया तो खाना खाते ही पेट बहुत ज़्यादा भर गया। फ़ौरी तौर पर ऐसा लगता है जैसे पेट में बहुत ज़्यादा अफारा पैदा हो चुका हुआ है। अगर चंद लुक़्मों से ही पेट भर जाए तो कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, कॉल्चिकम, ये 3 मेडिसिन्स में सबसे पहले पेशेंट को देखना चाहिए कि कौन-सी ज़्यादा करीब बाकी अलामात के मुताबिक उस पेशेंट को वो मेडिसिन देनी चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि पे खाना खाने के बाद एक इस तरह गैस का एक गोला सा बन जाता है कि जो बिल्कुल ऐसे जैसे गले में फँस गया है गोला, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी एसोफोटिडा है। इसके अलावा इग्नेशिया है और कार्बोवेज भी इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इन 3 मेडिसिन्स में पेशेंट को देखना चाहिए कि कौन-सी मेडिसिन ज़्यादा करीब है उसके। बाज़ औक़ात खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही होती है, तो उस वक़्त अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन हो सकता है कि वो पेशेंट नक्स वोमिका का हो, तो बाकी अलामात के मुताबिक अर्जेंटम नाइट्रिकम या नक्स वोमिका कौन-सी मेडिसिन है उसकी, तो उसमें उसको देख लेना चाहिए। अच्छा, अगर पेट में गैस ज़्यादा हो जाए और उसके साथ पेट में दर्द भी हो रही हो, तो कोलुसेंसिस बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके साथ मैगफॉस बहुत अच्छी रेमेडी है और नक्स वोमिका को भी देखा जा सकता है। ये 3 मेडिसिन्स में उस पेशेंट की अमूमी तौर पर अलामात पाई जाती हैं, तो इनमें पहले देख लेना चाहिए, वरना फिर बाकी क्लासिकली उसका केस रेपर्टाइज़ करके तो फिर दे दीजिए। दूसरी जो कैफ़ियत है तरावी के दौरान, वो खड़े होने की है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने की। ज़्यादा देर तक खड़े रहने से मुक्तदी और इमाम को अगर प्रॉब्लम पिंडलियों में दर्द होता है या किसी भी तरह के मसाइल उसकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो सबसे पहले उसको सल्फ़र में देखना चाहिए। अगर सल्फ़र की अलामत उसमें नहीं मिलती हैं, तो फिर साइक्लामिन भी, खड़े रहने से तकलीफ़ में इज़ाफ़ा होता है, इस मेडिसिन भी, तो इसको भी देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बर्बरस वल्गैरिस, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्पटम देखना है। ये इसमें चूँकि गुर्दों के मामलात बहुत ज़्यादा इसके साथ होते हैं, तो इसमें देखना चाहिए। यानी 3 रेमेडीज़ सबसे पहले जिसमें पेशेंट को देखना होगा, सल्फ़र, उसके बाद साइक्लामिन और फिर अगर उसमें नहीं मिलता तो बर्बरस वल्गैरिस में देखना चाहिए। यानी कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने से जो प्रॉब्लम पैदा हो तो। इमाम चूँकि तरावी की नमाज़ में क़िराअत कर रहा होता है, तो क़िराअत करते वक़्त अगर उसको प्रॉब्लम होती है, किसी क़िराअत करने में मुश्किल पैदा होती है, क़िराअत करने से मुराद ये है कि उसको यानी कुरान मजीद की तिलावत करना, ऊँची आवाज़ में तिलावत करना, उसमें मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मेडिसिन जिसमें हमें देखना चाहिए, वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज के अलावा नक्स वोमिका भी इसकी मेडिसिन हो सकती है, स्टेनम भी इसकी मेडिसिन हो सकती है। तो इन 3 मेडिसिन के अंदर ही उम्मीद है कि ऐसा कारी जिसको तिलावत कुरान करते वक़्त, यानी क़िराअत ऊँची आवाज़ में करते वक़्त प्रॉब्लम पैदा हो रही है, साँस लेने में मुश्किल हो रही है, साँस लंबा नहीं लिया जा रहा, तो इन 3 मेडिसिन्स में उसको देख लेना चाहिए। एक कंडीशन ये होती है कि इमाम जब तिलावत कर रहा होता है, तो तिलावत करने से उसके गले में सोज़िश हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है उसकी। तो ऐसे में अर्जेंटम मेट या अर्जेंटम नाइट्रिकम, हेपरसल्फ, फाइटोलाका, ये बेहतरीन मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा बेलाडोना में भी देखा जा सकता है, एकोनाइट में देखा जा सकता है, स्पोंजिया में देखा जा सकता है। अगर आवाज़ बैठ जाए, ऑरम ट्राइफाइलम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन 5-7 मेडिसिन्स के अंदर ही उसका पेशेंट का, यानी उस इमाम का जिसका गला बैठ जाता हो, आवाज़ की ये सोज़िश हो जाती हो आवाज़ पैदा करने वाले हिस्से की, तो उसके लिए ये 3, 4, 5 मेडिसिन जो हैं, इनमें देखना चाहिए। लेकिन सबसे जो टॉप रेमेडी है, वो ऑरम ट्राइफाइलम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, स्पोंजिया है, हेपरसल्फ है, फाइटोलाका है, बेलाडोना है। ये इन मेडिसिन्स के अंदर ही ये केस सॉल्व हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा
اور مزید جو رمضان میں پیدا ہونے والی پرابلمز ہیں ان پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.